टोंक खुर्द में राशन की सेटिंग, आखिर कहां से सरपंच के घर तक आ गया गरीबों का राशन। कोरोना काल में सरकार ने गरीबों तथा अप्रवासी लोगों के लिए राशन की व्यवस्था की थी, जिसे व्यवस्थित तरीके से गरीब तथा जरूरतमंद तक शासकीय कर्मचारियों तथा अधिकारियों तक पहुंचाना था। लेकिन इन्हीं शासन के जिम्मेदारों के कारण गरीबों को मिलने वाले राशन में अनियमितता सामने आ रही है। टोंक खुर्द में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें गरीबों को विभिन्न पंचायतों के द्वारा मिलने वाला राशन अमोना के सरपंच प्रतिनिधि के घर पर मिला है। हाँ, सरपंच प्रतिनिधि के घर से लगभग 35 क्विंटल अनाज जब्त किया गया है। अनाज कुल 45 क्विंटल होना बताया गया है, लेकिन 10 क्विंटल अनाज पूर्व में वितरित किया जा चुका है। इसके बाद बचा हुआ अनाज अमोना के सरपंच प्रतिनिधि के निज निवास से मिला। उक्त अनियमितता को उजागर करने में जनपद उपाध्यक्ष पवन चावड़ा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब ये राशन शुक्रवार को ग्राम अमोना के सरपंच प्रतिनिधि के निज निवास से विभिन्न लोगों को वितरित किया जा रहा था, उसी दौरान जनपद उपाध्यक्ष वहां पहुंचे और अनाज वितरण में हो रहे इस कारनामे को उजागर किया। इस संबंध में उपाध्यक्ष ने नौकरशाहों पर गंभीर आरोप भी लगाए। देखिए क्या कहा जनपद उपाध्यक्ष पवन चावड़ा ने। भैया बताएं, आज जो है अमोना गांव में जो है गेहूं का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला, आप विस्तार से बताइए। ये जनपद सीओ द्वारा जो 2-2.5 महीने 3 महीने पहले करीबन गेहूं आए थे, प्रत्येक जनपदों में डिमांड के ऊपर गेहूं आए हैं। इन्होंने 50 क्विंटल गेहूं आया था, जो यहाँ से गेहूं गायब है। यहाँ पे अभी जानकारी लेने में 30 से क्विंटल के आसपास गेहूं मिल रहा है, बाकी का गेहूं यहाँ गायब था। और ये भी रात को इन्होंने ताबड़तोड़ व्यवस्था इधर उधर से जुटाकर इकट्ठा करा है। कल तक की स्थिति में यहाँ पर ये गेहूं भी नहीं था। वजह ये हुई है कि परसों के रोज जिला पंचायत में माननीय नरेंद्र सिंह जी राजपूत साहब द्वारा मुद्दा उठाया गया था कि जनपद पंचायतों में जो गेहूँ आए हैं वो कहाँ गायब है, उसका रिकॉर्ड मांगा गया था। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ताबड़तोड़ व्यवस्था करके कल सभी पंचायतों को इन्होंने फ़ोन लगाए हैं। उसके बाद में आज यहाँ पर गेहूं बंटना चालू हुआ। रात में इन्होंने जो भी व्यवस्था की, ये पंचायतों से 2-2 4-4 व्यक्तियों की लिस्ट मंगवाई है और उनको बांट रहे थे। कौन से गांव से बांट रहे थे? ये अमोना गांव के सरपंच के द्वारा बांट रहे थे, जो कि सरेआम गलत है। अच्छा, भंडारण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि जहां भंडारण होना चाहिए, क्योंकि गेहूं को टोंक खुर्द लाना चाहिए था, यहाँ से वितरित होना चाहिए, लेकिन कहीं प्राइवेट जगह रखा हुआ ऐसा कुछ। हाँ, मैंने पूछा था सीओ साहब से, तो सीओ साहब ये बोल रहे हैं कि वो सेंटर पड़ता है, बल्कि कि 2-3 किलोमीटर के आगे जाके सेंटर नहीं, जिला ही ख़त्म हो जाता है। जनपद का क्षेत्र तो दूर की बात, जिले का ही क्षेत्र एंड होता है, उधर शाजापुर का एरिया लग जाता है। मगर ये 420 की नियत से इन्होंने यहाँ एक तरफा रखा था और वो बिक भी गया था। रात को इन्होंने ताबड़तोड़ व्यवस्था करके वापस बोरियाँ सील सुला के वहाँ पर रखी हुई है। क्या लगता है जनप्रतिनिधि हैं आप, और क्या शिकायत करेंगे आप, किस तरह का आप इस पर? नहीं, ये गलत काम है और इस पर उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी साहब और जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत सीओ महोदया से निवेदन करता हूं कि वो इसकी उच्च स्तरीय जांच करें और इस तरीके के गलत काम, गरीबों का पैसा, गरीबों का अन्न उन तक पहुंचे, ना कि बीच के लोग इसको खा जाएं। मौके पर कई विभिन्न पंचायतों से आए हितग्राही भी मौजूद थे, जिन्हें सचिवों द्वारा अनाज लेने के लिए दूर दराज के इलाकों से बुलाया गया था। हमने कुछ हितग्राहियों से बात भी की, जो अमोना पंचायत से दूर दूर तक संबंध नहीं रखते थे। मौके पर से अन्य पंचायतों का गेहूं भी अमोना पंचायत के सचिव द्वारा वितरित किया जा रहा था। क्या के लिए आए हो यहाँ पे आप? गेहूँ लेने आए हो? किसने पूछा है? क्या नाम मंत्री जी का? कौन से मंत्री जी, कहाँ के, कौन से पंचायत के मंत्री है? कितना गेहूँ लेना है आपको यहाँ पे से? तो नहीं पता, पहली बार आए। उन्होंने गेहूँ लेने के लिए पूछा था। कौन सी जगह, कहाँ खड़े हो अभी? अमोना। किसके यहाँ पे? या तो हमारे को नहीं मिले। अच्छा, क्या नाम है? मेरे गेहूँ मिले कि नहीं मिले आपको? नहीं मिले। अब क्या बोला? क्या नहीं मिले? नहीं मिलेंगे। क्या नाम है आपका? इससे स्पष्ट है कि अनाज में भारी भ्रष्टाचार की सुगबुगाहट थी। उक्त मामले को लेकर कुछ दिन पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत ने जिला पंचायत की बैठक में मुद्दा भी उठाया था। हो सकता है कि मामला गरमाने से भ्रष्टाचार में सेंध लग गई हो। वहीं इस संबंध में सरपंच प्रतिनिधि का कहना है
कि उन्होंने यह राशन जनपद पंचायत के सीईओ के मौखिक आदेश पर उनके निज निवास पर रखा था। इधर जनपद पंचायत टोंक खुर्द को अनाज प्राप्त हुआ था 45 कुंटल गेहूँ और वहाँ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री GN सोलंकी जी ने मेरे से बताया कि यार यहाँ का भवन जीर्ण शीर्ण होने के कारण इस अनाज को अपन वहाँ रखवा देते हैं अमोना। तो अमोना सोसाइटी में खाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा था, तो खाद के कारण जगह नहीं थी गोडाउन में, इस कारण अपने निजी गोडाउन में रखवा दिया। जिनको जैसी ज़रूरत लग रही है पंचायतों से लोग आ रहे हैं और ले जा रहे हैं। कितनी पंचायतों को वितरण होना है वहाँ से? अब जैसे लोग मेरे पास आ रहे हैं, अभी तो 10 कुंटल गेहूँ वहाँ गया हमारा इकलेरा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष जी के द्वारा वितरित किया गया है। 10 कुंटल वहाँ भेजा है हमने। वहाँ से वितरण कौन करेगा गेहूँ? अब वो मंडल अध्यक्ष जी की व्यवस्था। कि आपने आपकी निजी जगह में रखा है, अगर जनपद सीईओ अगर चाहते तो क्या गांव में कहीं अन्य सरकारी संस्थान ऐसी नहीं थी, सरकारी जगह नहीं थी कि वो माल वहाँ शिफ्ट कर दिया जा सकता था? शिफ्ट क्या करें, अगर पंचायत भवन में रखें तो पंचायत भवन जर्जर है पूरा, उसमें पानी भर जाता है, घुटने से ऊपर तक तो पानी भर जाता है उसमें जब बाढ़ आती है, पानी ज़्यादा गिरता है। और बाकी अन्य जगह दूसरी ऐसी कहाँ थी कि जो जहाँ रख दे। वो सुरक्षा की दृष्टि से रखा हुआ मेरे घर। अब वितरण कौन करेगा सर उसको? शासकीय नहीं, साहब वहाँ से वितरण कौन करेगा? मंडल अध्यक्ष क्या राजनीतिक लोग उसको वितरण करेंगे? साहब वहाँ से जैसा आदेश करते हैं ऐसा मैं दे रहा हूँ। ये भी आरोप लग रहा है कि जहाँ आपके घर माल रखा हुआ है वहाँ से मतलब सेटिंग की वजह से माल इधर से उधर भी जा रहा है, मतलब नहीं जो चाह रहा है वो माल लेके जा रहा है, ऐसा आरोप ऐसा आपके ऊपर लग रहा है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चेक कर सकते हैं अभी भी चल के। कितना माल रखा हुआ है? वहाँ पे रखा है 35 कुंटल माल, और 35 कुंटल में से किराया वाले को भी देना है जिसकी गाड़ी आई रही थी। आदेश मिला था आपको? लिखित आदेश मिला था माल रखने का, मौखिक आदेश मिला? मुझे तो मौखिक आदेश मिला था। मैंने कहा रख दीजिए, सुरक्षा की दृष्टि से आपको रखना है तो रख सकते हैं, जगह है तो। अगर जगह नहीं रहती तो मैं खुद ही बोल देता कि साहब मेरे घर तो जगह ही नहीं है, आपकी व्यवस्था कहीं भी करो। आला अधिकारियों को ये बात नॉलेज में है? कैसी? अधिकारी जो बड़े अधिकारी है उनको पता है कि ये अब माल वो साहब ने बता रखा होगा उनको, भाई मेरे से तो कोई बातचीत। आपका नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम चेतन सिंह भाटी, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत अमोना। इधर जनपद पंचायत के सीईओ का कहना है कि जनपद पंचायत का भवन जीर्ण शीर्ण होने से तथा सुरक्षा कारणों से उक्त अनाज का भंडारण मध्यम में स्थित पंचायत अमोना में रखाया गया। अपने को सोनकर से 45 कुंटल आया था, उसमें से हमारे नरेंद्र मंडल अपने ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हैं नरेंद्र पाटीदार इकलेरा वाले, उनको भी जब ज़रूरत पड़ी तब हमने वितरण करने के लिए उनको भी 10 कुंटल दिए हैं। बाद में भी उन्होंने बोला था कि थोड़ा और रोक के रखना कि अर्जेंट और कहीं काम आ सकता है, ऐसी स्थिति में अपन ज़रूरतमंद लोगों को दे सकते हैं। तो कितना अनाज अभी शेष रह गया है? अभी तो बढ़ गया, हमारे पास 31 कुंटल था तो वो भी सब बुक हो चुका, और जिनको पंचायत द्वारा हमने सूचियाँ बुला ली है, करीब 166 लोगों को कुछ ले गए हैं, कुछ बचा है तो ले जाते जा रहे हैं। कितनी पंचायतों में बंटना है सर? वो तो जिस पंचायत से आए थे, अपने को कोई ऐसे पर पंचायत में नहीं, जिस पंचायत से मांग आई थी उसी पंचायत में अपन। तो लगभग सभी जगह से मांग आई होगी ना? सब दूर की नहीं आई है, जहाँ आवश्यकता वहीं की आई है। सर ऐसी जानकारी मिली है कि ये अनाज जो था यहाँ पे जनपद में जीर्ण शीर्ण भवन है और इस वजह से किसी व्यक्तिगत विशेष के घर वो अनाज रखा हुआ है कई दिनों से, ऐसी जानकारी है सर? नहीं, तो क्या ऐसा कोई नियम है कि किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ रख सकते हैं? ये बात गलत है कि अगर कहीं आपको जानकारी मिली हो तो हमारे स्टाफ से भी जानकारी ली थी कि भाई यहाँ रखेंगे तो रखने की व्यवस्था नहीं थी। और अपने मालवी जी को भी हमने पूछा, फूड इंस्पेक्टर को, कि भाई सोसाइटी अमोना में रख दे, तो वहाँ जगह नहीं थी। तो फिर हमने सरपंच साहब के यहाँ गोडाउन है तो वहाँ सुरक्षित रखा है। सरपंच साहब क्या गोडाउन में रखा है? हाँ, सरपंच साहब से सर हमने बात की थी तो उन्होंने घर का बताया, हम घर में रखा। हाँ, वही गोडाउन है उनका घर का। अच्छा, तो ऐसा कोई नियम है सर कि अपन रख? नहीं, सुरक्षा के दृष्टि से रखा है। सुरक्षा की दृष्टि से रखा हुआ। अभी तक कितने प्रवासी मजदूरों को हम लोगों ने वितरण कर चुके हैं आपके जनपद पंचायत में? 166 लोग हैं। जो तो नई लिस्ट है ना सर, पुराने कितने कर दिए टोटल ओवरऑल? नहीं, 166 ही। अच्छा, और दूसरा सर अभी तक अनाज कितना आया है यहाँ पर प्रवासियों के लिए टोटल कुल अनाज? टोटल 45 कुंटल। 45 कुंटल तो नया आया ना, इसके पहले कभी नहीं, आया? बस यही है। तो ये कितनी बार वितरण होगा?
आते जाएंगे, देते जाएंगे। जिसको आवश्यक लगती है पंचायतों में, जहाँ कोरोना से संबंधित जो रहते हैं, जहाँ भी मांग आ जाती है वहाँ पहुँचाना पड़ता है। पहले इस क्षेत्र में वितरण नहीं किया है क्या? नहीं, मेरे द्वारा तो कोई और ऐसा अनाज नहीं प्राप्त हुआ अलग से। जो है वो यही है। आपका नाम और पद बता दीजिएगा। GN सोलंकी, CO टोकपुर। अब यहाँ प्रश्न आता है कि जब अमोना पंचायत में सहकारी समिति का पर्याप्त स्थान होने के बावजूद अनाज को सरपंच प्रतिनिधि के निज निवास पर क्यों रखा गया? क्या गरीबों के लिए आए इस राशन को ठिकाने तो नहीं लगाया जा रहा था? यदि ऐसा था तो पूर्व में आया अनाज पात्र लोगों के पास पहुंचा या नहीं, इसका भी उच्च अधिकारियों को पता लगाना चाहिए। हालांकि इस मामले में अनाज को जब्त कर जांच की जा रही है, जिसमें मामले की उच्च स्तरीय जांच SDM तथा तहसीलदार के निर्देशों से हो रही है। अब देखना होगा कि भ्रष्टाचारियों और गरीबों के अधिकारों में जीत किसकी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत सागर न्यूज।